हिसार से बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ रेस्ट हाउस में बदसलूकी की गई है। इसको लेकर चंडीगढ़ में उन्होंने कहा है कि अगर अब किसी ने भी उनके साथ अभद्रता करने की कोशिश की तो वो कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि सेल्फ डिफेंस में भी कुछ भी करने को तैयार हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे चंडीगढ़ संवाददाता ओपी शर्मा ने। कृषि कानूनों के चलते हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के जनप्रतिनिधियों, विधायकों, मंत्रियों और जो कार्यकर्ताओं उनका विरोध जारी है। सोमवार को हिसार में जो बीजेपी के 2 बार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता हैं उनके साथ भी जो अभद्रता का एक मामला सामने आया। इस वक्त कमल गुप्ता जी चंडीगढ़ में, उनसे जानते हैं कि आखिर कल क्या हुआ। सर, कल जो आपके साथ पूरी घटना पेश आई वो क्या मामला था? देखिए, मैं जिला हिसार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक मीटिंग लेकर और कुछ कार्यकर्ताओं से मिलने रेस्ट हाउस, जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, वहाँ गया था। वहाँ जाने के बाद मुझे पता लगा कि वहाँ कुछ लोग बड़े, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो बिहेवियर उनका था, तो उनको लोग कहना भी ठीक नहीं है, वो असामाजिक तत्व थे। उन्होंने शोर मचाकर वो बाहर आए, उन्होंने मुझे घेर लिया और उन्होंने हर तरह की बदतमीजी मेरे साथ करने का काम किया। उन्होंने हाथापाई करने की भी थोड़ी की और मेरे कपड़े भी, जो कुर्ता मैंने पहना हुआ था, उसको भी बड़े चोरी के ढंग से वो पाड़ रहे थे। अरे मैंने कहा, भाई तुम्हारे में हिम्मत है तो सामने आके पाड़ो ना, पीछे से जाकर क्यों कुर्ता खींच रहे हो? और मैंने कहा, आपने बात करनी है तो ठीक से बैठो, एक आदमी खड़ा हो, मेरे से बातचीत करे। और उन्होंने मुर्दाबाद और कई तरह की चीज़ें बोली। तो मैंने कहा, अगर आप ये सोचते हो कि आप 50 आदमी मुझे अकेले को दबाकर और मेरे साथ बदतमीजी करोगे तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगी। सर, तो क्या इस बारे में पुलिस को शिकायत दी गई, मामला दर्ज हुआ, कुछ लोगों की गिरफ्तारी वगैरह? 1 मिनट ये चलता रहा। उन्होंने हमें हॉल में ले जाने की कोशिश की। तो मैंने कहा, जब 2 लोगों ने बात करनी है तो हॉल में किस लिए? कमरे में बैठकर 2 आदमी बात करें ना। तो उन्होंने धक्के से मुझे हॉल में ले जाने का प्रयास किया, जो कि मैंने पता नहीं, मंशा तो आपको सबको जिस हिसाब से वो आए थे वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने चेन बनाकर मुझे हॉल में धकेलने का प्रयास किया, लेकिन मैंने कहा, भाई नहीं, ऐसे नहीं, आपने किसी ने बात करनी है तो कमरे में आइए, मैं बैठकर बात करूंगा। इतनी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने इधर से जो गैलरी का दरवाज़ा था वो भी बंद कर लिया और इतने में पुलिस आ गई। तो पुलिस ने हमें एस्कॉर्ट करके गाड़ी में बिठाया और हमारी गाड़ी को रोकने का भी कुछ लोगों ने प्रयास किया। मेरा ये कहना है कि हम बार बार किसान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए किसान शब्द का इस्तेमाल तो उपयुक्त नहीं है। किसान की छवि खराब करने वाली बात है। हमने 3 कानून बनाए हैं मोदी जी ने, और 3 कानून कैसे कैसे हैं, हमने उसको कोई भी चीज़ कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता दी है। हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक ऑप्शन दिया है। और फिर उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों को 1.5 साल के लिए स्टे कर दिया। और गवर्नमेंट ने भी जब मान लिया, जब वो कानून लागू ही नहीं हुए, तो फिर इस तरह का हुड़दंग करने का क्या मतलब? और आपने अगर लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठानी भी है तो तरीके से उठाइए ना। आपके पास 5 साल के बाद फिर समय आएगा, आप वोट की चोट से जवाब देना। लेकिन नहीं, हमने तो तोड़ाफोड़ी करनी। हमने तो 26 जनवरी को लाल किले पर झंडे के ऊपर जाकर और तिरंगे का अपमान करना, ये कहाँ की तरीका है बताइए? आपको नहीं लगता भी एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री कोई भी आए उसके साथ बदसलूकी करना ये उचित नहीं है। तो ये थे हमारे साथ हिसार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, जिन्होंने कल अपने साथ हुई बदसलूकी पर जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार अब तक जो है इन लोगों से जो है शालीनता से निपटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर भविष्य में दोबारा फिर इस तरह की घटना होती है तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन जोगेंद्र के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र टीवी।
और यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस घटना को अति निंदनीय बताते हुए कहा है कि यूपी सरकार ने हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय प्रियंका गांधी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा सहित विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया है। यूपी की बीजेपी सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। आपको बता दें कि कुलदीप शर्मा मानव सेवा संघ के हॉल में 10 अक्टूबर को एसपीएस स्कूल रेलवे रोड पर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जहां इस दौरान सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं उन्होंने किसान के आंदोलन को लेकर कहा कि किसान आंदोलन को 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन किसानों की पीड़ा को सरकार समझने को तैयार नहीं है। खुद खत्म हो जाएगा। इसी कड़ी में देश के गृह राज्य मंत्री, मैं माननीय तो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अब वो माननीय नहीं रहे, वो अपराधी उनके पुत्र बन गए हैं। उनके पुत्र ने ताकत के नशे में और एक सोची समझी साजिश के तहत किसानों को मारने के लिए, समाप्त करने के लिए किसानों पर लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार से वाहन चढ़ा दिए और 8 किसानों की मौत हुई है, ये एक अत्यंत निंदनीय। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विवादित बयान को लेकर हरियाणा यूथ कांग्रेस ने चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यूथ के प्रदेश अध्यक्ष देवांशु बुद्धिराजा ने सीएम के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को डंडा उठाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक और हैरानजनक बात है। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संरक्षण देने की जो बात कही है, जो एक सम्मानजनक पद पर रहते हुए शोभा नहीं देती। आज से 2 दिन पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे शरेआम अपने कुछ छुटभैया कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं और उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि आने वाले समय में हरियाणा के उत्तर पश्चिम के जिलों में अपने कुछ किसान संगठन को वे लोग एक्टिव करें और लठ चलाने के, उन्हें डंडा चलाने के ट्रेनिंग मुख्यमंत्री द्वारा उस वीडियो के अंदर दी जा रही है। और हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में डीसी रेट में संशोधन किया है। जिले की कैटेगरी के अनुसार कर्मचारियों को मानदेय तय किए गए हैं। कैटेगरी ए में जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत को शामिल किया गया है, जिसमें जिलों में अकुशल का 20,590, अर्धकुशल का 21,200 और कुशल कर्मचारियों का 22,420 रुपये मानदेय निर्धारित किया गया है। वहीं कैटेगरी बी में जिला पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद को शामिल किया गया है, जहां कैटेगरी बी जिलों में अकुशल को 18,510 रुपये, अर्धकुशल को 19,120 और कुशल को 20,350 रुपये मानदेय निर्धारित किया है। अगर बात करें कैटेगरी सी की, तो जिला महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूहू, चरखी दादरी शामिल हैं। कैटेगरी सी जिलों में अकुशल को 17,390, अर्धकुशल को 18,000 और कुशल को 19,230 रुपये मानदेय निर्धारित किया है। डीसी रेट में संशोधन के इस फार्मूले से दरें संयुक्त युक्ति संगत होंगी, जिसका कर्मचारियों को लाभ होगा। और कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं होने से गुस्साए किसानों ने देश की लाइफलाइन अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर चक्कर जाम कर दिया, जिस वजह से लंबा जाम लग गया। पीपली कस्बे के पास मिनी जून के सामने जीटी रोड पर डटे किसानों का कहना है कि जब तक खरीद शुरू नहीं होगी तब तक ये जाम नहीं खोलेंगे। वहीं जीटी रोड
जाम को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर जल्द ही इस समस्या का समाधान कर हल निकालने का प्रयास कर रहा है। किसान नेता अमरीक सिंह ने कहा है कि 20 सितंबर से मंडियों में धान पड़ा है, लेकिन खरीद की डेट आगे बढ़ती जा रही है। पिछली रात भी बरसात में धान भीग गया, जिसके लिए मंडी प्रशासन जिम्मेदार है। किसान सूखा धान लेकर आए थे, लेकिन बरसात की वजह से धान खराब हो गया है। वहीं किसान पवन कुमार का कहना है कि जब तक धान की खरीद शुरू नहीं होती, तब तक जीटी रोड पर जाम रहेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।